एक जनी एक गांव में कलावती नाम के बुढ़िया रहत रही हैं। बुढ़िया जो रही वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के रही और सान मैया के बहुत पूजा पाठ करत रही, भगवान का बहुत मानत रही हैं। और बूढ़ा कौ रहा नहीं ना, सिर्फ एक गाय रही है। वही गाय जो उन्हें बूढ़ा के लिए सब कुछ रही है। और जो उन्हें गाय जो दूध दिए वही का बेचें, और जो गाय से गोबर निकले वैसे कंडा बनावें और बनाए के वही का सुखाए उखाए के बूढ़ा कलावती जो रही वही कंडा बेच दिए और कंडा दूध बेच के अपन जीवन चलावत रही भाई कलावती। और खुश रहत रही और जो पैसा मिलत रहा वहीं से खा पिए सामान लावत रही। और जो कुछ पैसा बचे वैसे अवसान मैया के पूजा के सामान लावें और हर बिफे 7 सुहागिन बुलाए के अवसान मैया के भाई दूध रे चबुआवत रही हैं। अकेले रहवे वही हैं, भगवान की पूजा पाठ में अपन मन लगाए रही हैं। तो भाई कुछ दिन बाद बूढ़ा जो गाय रही, गाय माता बीमार हो गई और बूढ़ा जो इलाज बहुत करवाए, लेकिन बूढ़ा के जो गाय रही बची नहीं ना, वह ख़त्म हो गई भाई। जब बूढ़ा गाय ख़त्म हो गई तो बूढ़ा परेशान हो गई, क्या करें, कहाँ से खर्चा पानी चलावें। अब उनके कहूँ रहाबो नहीं घर में कमाए वाला। तो बूढ़ा सोचिन कि बगल में उनके एक पड़ोस रही हैं, उनके पास 2-3 गाय रही हैं, तो बाहर बंधी रहत रही हैं। तो जो गोबर करत रही तो जो पड़ोसनी रहत रही गोबर जो है फालतू फेंक देत रही जाए के। तो बूढ़ा माता सोचिन कलावती कि लाओ जो पड़ोसन खिया से गोबर हम ले ली और वही कंडा बना ली और कंडा बनाए के वही कंडा हम बेच लिया करवे भाई। तो भाई पड़ोसन खिया जाएँ, उनके जो गाय गोबर करें वही का गोबर उठा लावें कलावती, उठा के लाए के गोबर के कंडा बना लिए और वही कंडा सुखा जाए तो वही भाई बेचे लागी। वही बेच के आपन जो है भाई जीवन फिर चलावे लागी। लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं मिलत रहा कंडा में, तो उसान मैया के पूजा मतलब बराबर नहीं के पावत रही। बीच बीच में उसान मैया की पूजा छूट जात रही है। बूढ़ा बड़ी दुखी रहा है, कहा कि हम उसान मैया पूजो नहीं कर पाई था, का करी है उसान मैया, हमको कोनो रास्ता दिखाओ, हम बहुत परेशान हो गई हन और तो हाँ पूजो नहीं कर पाई हम। अब भाई उसान मैया जो है बूढ़ा के ऊपर बहुत खुशी भई कि देखो बेचारी जो है हमका कितना याद करत यहाँ, कुछ नहीं इनके पास तबो। तो भाई जो पड़ोसी रही एक दिन पड़ोसी को पता चल गया कि जो उन्हें बूढ़ा कलावती हमारे यहाँ से भाई गोबर ले जाती। तो जो पड़ोसनी रही कलावती से बहुत जलन करत रही हैं, क्योंकि जो उन्हें अवसान मैया कृपा रही बूढ़ा के ऊपर। तो बूढ़ा हर बृहस्पतिवार अवसान मैया पूजा करवात रही हैं। ये सब चीज़ देख के पड़ोसनियों बहुत जलन करत रही कलावती से। तो जब पड़ोसनियों जानन कि कलावती गोबर ले जाती तो भाई गोबर के लिए मना कर दीन और अपन जो गाय रही उनका अंदर बांध दीन भाई घर की। अब बाहर नहीं बंधी रहत रही। अब बूढ़ा क्या करें, बूढ़ा और परेशान हो गई। अब तो बूढ़ा के पास कोनो रास्ता नहीं रहा कि कहाँ से भी जिंदगी अपन कैसे चलावें भाई। अब बूढ़ा बहुत अच्छी रही दिल के। अब बूढ़ा भाई उसान मैया से प्रार्थना करे लगी, हे उसान मैया हमका कोनो रास्ता दिखाओ, हम बहुत परेशान हन। तो भाई जो उन्हें बूढ़ा का जो कलावती रही उनका पता चला कि गांव में एक ठैया जो है साहूकार हैं और उनके जो है बहुत सारी गाय हैं। तो भाई बूढ़ा कलावती जो रही वह गई साहूकार के घरे। साहूकार घरे गई, साहूकार से बोली कि जो उन्हें भैया तुम्हें ये तमाम गाय हैं, अगर कहो तो हम जो उन्हें गोबर ले लिया करी और वैसे कंडा बना लिया करी और हमारे घर में कोई है नहीं कमाए वाला, यही कंडा बेच के हम अपन ज़िंदगी चलाओगे। और चलावत रही पहले यही कंडा दूध बेच के हमारा गाय मर गए, जब से हमका बहुत दिक्कत रहा है, बहुत परेशानी है। तो जो साहूकार रहे कहें ठीक है दादी तुम गोबर ले जावा करो, कोनो दिक्कत नहीं ना, वैसे हम इनका ठीक रहे, कम से कम थोड़ा सा काम कम हो जाए, तुम गोबर ले जावा करो, हमों का आराम रहे। अब भाई बूढ़ा दादी कलावती जो रही और भाई रोज होती साहूकार के घर से गोबर सब पूरा उठा ले जाती, वही का जो उन्हें कंडा बनौती सुखौती, सुखाए कंडा जो उन्हें भाई बेच लेती। अब वही से अपन जीवन चलावे लगी भाई कलावती। और जो उन पैसा बचते बीच बीच में औसान मैया भाई पूजो करवावत रही हैं, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा पैसा तो राहत नहीं रहा, सिर्फ कंडा बेचत रही हैं। तो वही से अपन जीवन फिर चलावे लगी भाई। तो एक दिन जो साहूकार रहे हैं उनके घर में एक गाय रही है और वह गाय जो है बीमार हुई गए। और बीमार हुई गए तो जो साहूकार रहे वह गाय के बहुत इलाज करवाएं, बहुत दवाई पानी करवाएं, बहुत अच्छे डॉक्टर बुलाए के, लेकिन जो साहूकार की गाय माता रही वह ठीक नहीं भई। अब गाय जो रही वह हमेशा उनकी हालत बिगड़ते जाए, हमेशा उनकी तबीयत खराबे रहे, ठीक है न हुए। तो जो साहूकार रहे साहूकार सोचिन कि यह गाय ठीक नहीं होती है, का करी हम।
अगर गाय मर जाए घर में तो हमका और दिक्कत हुए और हमारा पैसा वैसा खर्चा हुए। और लाओ यह गाय जौन है हम बूढ़ा दे दी, और बूढ़ा दे देवे तो हमें ऊपर एहसानो रहे कि हम गाय दीना है और हमारा जौन है समस्या दूर हो जाए। तो भाई एक दिन बूढ़ा आई गोबर ले जाए, तो जौन साहूकार रहे, साहूकार बूढ़ा से कहन दादी तुम रोज़ रोज़ यहाँ गोबर ले जाए आवत हो अति दूर से, और जो उन्हें रोज़ रोज़ तुम गोबर ले जाए नामा करो, यह गाय है और जो उन्हें यह दूधो दियत है एक बछड़ा है, तुम ये गाय अपने साथे अपने घरे लेके जाओ और हुए इन्हें के सेवा पानी करो, चारा भूसा करो, जो दूध निकले गोबर निकले वह का अपन यूज करो, अपन कंडा उंडा बनाए के बेचो और दूधो बेच लिया करो और गाय ले जाओ। अब भाई बूढ़ा दादी बड़ी खुश भई, कहीं अच्छा। अब बूढ़ा भाई बड़ी खुशी से उसान मैया का नाम लेके गाय जो रही अपने साथी अपने घरे लेके चली गई भाई गाय का और बछड़ा का दोनों खूब अच्छे से नहलाएं धुलाएं और खूब भाई पूजा पाठ करें भगवान के, खूब खुश रहें कि हमका फिर एक गाय मिल गए। अब भाई रोज़ जो उन्हें बूढ़ा खूब सेवा करे लगे गाय के, और बूढ़ा का पता गाय बीमारी है गाय माता। अब गाय माता धीरे धीरे भाई एकदम ठीक हो गई, एकदम बूढ़ा घर में एकदम बढ़िया सुस्त एकदम हो गई और चले फिरे लागी, खूब खाए पिए लागी, एकदम खुश रहे लागी गाय माता बूढ़ा घर में। तो भाई अब जौन है भाई बूढ़ा जौन है अब दूधो बेचे लागी और कंडा फिर से बेचे लागी। और जौन पड़ोसन रही पड़ोसनी जौन यहाँ फिर जलन करे लागी बूढ़ा से कि देखो तो फिर इनके पास गाय आ गए। भाई पड़ोसनी वो बहुत जलन करें बूढ़ा से। अब भाई एक दिन जौन है बूढ़ा खिया एक जना महात्मा जी आए रहे हैं, तो महात्मा जी जौन है बूढ़ा से कहिन कि बिटिया हमका भोजन करा दियो। तो बूढ़ा कहिन कि हाँ ठीक है महात्मा जी आओ भोजन हम आपका ज़रूर करोगे। अब भाई जौन बूढ़ा कलावती रही वे खूब अच्छा भोजन बनाइन भाई, सात्विक भोजन बनाए के महात्मा जी का भाई भोजन करवाइन। अब महात्मा जी बड़े खुश भय, तो महात्मा जी जौन है भाई खूब आशीर्वाद दीन बूढ़ा का, खूब आशीर्वाद दीन। आशीर्वाद दे के जब जाए लागे तो देखिन कि एक ठी गाय बंधी है, तो वही के गाय के जौन है हाथ पे मतलब गाय के जौन है ऊपर हाथ रखिन, गाय के ऊपर हाथ रख के हाथ फेर दीन गाय के ऊपर और आशीर्वाद दे के गाय का भाई महात्मा जी जो रहे चले गए। महात्मा जी आशीर्वाद दे के गाय चले गए, ऐसे हाथ फेर दीन गाय के ऊपर, हाथ फेर के चले गए। अब भाई जब चले गए तो वही के बाद जब गाय जो है भाई गोबर करे तो गोबर सोने करे। बूढ़ा क्या चीज़ पता न रहा है, बूढ़ा जो है गाय अपन बाहर भाई बांधे रहे और जो सोने गोबर करें गाय, तो जो पड़ोसनी हो रही हैं वो एक दिन देख लीन कि इनके गाय तो सोने गोबर करत है। तो जो पड़ोसनी हो रही वो जो है भाई उठती जल्दी सुबह उठ के जो सोने गोबर गाय करे रहती, जो भाई गोबर उठा ले जाती, रोज़ ही तरह करती गोबर उठा ले जाती गाय, उनका बूढ़ा पता न चलते। अब भाई अवसान में यह सोचिन कि देखो तो इतनी मतलब लालची पड़ोसिन है या। अब भाई एक दिन जो है अवसान मैया कृपा से भगवान की कृपा से कस के खूब आंधी तूफान आई, कस के खूब आंधी तूफान आवा भाई। तो वही आंधी तूफान में जो बूढ़ा रही वह अपन गाय अंदर बांध दी, कहीं नत्ती आंधी तूफान आवती है लाओ गाय अंदर बांध दी। भाई गाय अंदर बांध दी लाए के, अंदर जब बांधिन गाय तो भाई गाय जो उन्हें गोबर करिस तो गोबर सोने का रहा। अब यह चीज़ बूढ़ा पहली बार देखिन तो कहीं अरे हमारा गाय सोने गोबर करत है। अब भाई बूढ़ा जो है गाय अपन अंदरे बांधत रही हमेशा, और भाई सोने के गाय जो उन्हें गोबर करे। अब बूढ़ा जो है सोने गोबर बेच बेच के इतनी अमीर होगी, इतनी अमीर होगी कि पूरे नगर में जो है भंडारा करवावें, अवसान में या पूजा करवावें, संकटा माता की पूजा करवावें और मंदिर में प्रसाद बाँटें, खूब करें। अब यह चीज़ देख देख के पड़ोसनियों भाई खूब जलन करें। अब पड़ोसनियों और जलन करे लगी कि पड़ोसन का जो है सोने गोबर नहीं मिलता है। अब जो पड़ोसनियों नहीं वह गई साहूकार के पास, साहूकार से कहिन कि साहूकार जो तुम बूढ़ा गाय देहो है वह गाय सोने गोबर करत है और वह गाय तुम अपन ले आओ। भाई साहूकार के अंदर लालच आए गए, वह जो है बूढ़ा खिया गए और बूढ़ा से कहन कि दादी गाय दे दियो हम अपन गाय ले जाए आए हैं। तो जो दादी रही दादी कहें कि भैया गाय न ले जाओ, गाय हम बहुत सेवा पानी करके गाय का मतलब रखी थे, बहुत मैं आई थी गाय का और गाय से हमका जो बहुत लगाव है, लेके ना जाओ गाय। अब भाई साहूकार नहीं माने, साहूकार के अंदर लालच आ गए, वह गाय बछड़ा लेके चले गए भाई, लेके चले गए अपने घर में अंदर आंगन में बांध दी,
आंगन में बांधीन तो उनके हियाँ जौन है जौन मतलब रहे हैं वह गाय माता रही हैं और गोबर करें तो गोबरे रहा है सोने के रहबे न करें और पूरे घर में पूरे आंगन में भरे में गोबर पूरा हो गया रहा पूरा घर एकदम से गंदा हो गया रहा। अब यह चीज़ देख के साहूकार बड़ी गुस्सा हैं कि देखो पड़ोसिन बताइस कि सोने गोबर करत ही गाय मैया गाय तो गोबर करत के हैं मारेंगी पूरा घर गंदा कर दीन भाई। अब बलाइन भाई पड़ोसनियों का पड़ोसनियों कहन कि साहूकार सही माँ हम खुदे तमाम ले जाऊँ का कहा थी गोलिया के रखे हैं सोने गोबर सच्ची माँ सोने गोबर करत रही है गाय माता। तो भाई साहूकार कहीं हमरे यहाँ फिर काहे नहीं करत यहाँ। तो फिर के बाद साहूकार भाई 10-15 दिन अपने यहाँ गाय के जो बांधे रहे बांध के देखिन उनके यहाँ सोने गोबर न करें। तो जो साहूकार रहे साहूकार सोचन कि लागत हम अपने यहाँ ले आवा यही वजह से जौन है गाय जौन है सोने गोबर नहीं करतिया है। तो भाई जौन साहूकार रहे बूढ़ा दादी को बुलाएन बूढ़ा दादी को बुलाए कहीं दादी सही सही बताया एकदम से का हुआ गाय मैया तो रही हैं सोने गोबर करत रही हैं। तो बूढ़ा दादी कहें कि हाँ साहूकार भैया हमारे यहाँ गाय मैया सोने गोबर करत रही हैं लेकिन तुम जब से ले आए हो तुम्हारे यहाँ पता नहीं काहे नहीं करती। तो भाई साहूकार जो रहे वह सोचें कि हम जो ले आवा यही वजह से नहीं करती हमारे यहाँ। तो साहूकार भाई गलती माने नापन और जो उन्हें बूढ़ा दादी का उनके गाय बछड़ा दोनों वापस कर दें। कहीं दादी ये तुम्हारे पूजा पाठ के फल आए तुम जो इतना पूजा पाठ करत हो इतना भगवान का मानत हो यही वजह से भगवान तुम जो उन्हें तुम्हें ऊपर आशीर्वाद दिए हैं और हमारे घर में जो उन्हें सोने गोबर ना हुए यही वजह से हमारे घर में जो उन्हें ये गोबर रहा थे सोने नहीं होते। अब गलती वलती मानी दादी से गलती वलती मान के भाई दादी के गाय बछड़ा दे दीन। अब दादी अपन गाय बछड़ा लेके चली गई। अब भाई रोज़ गाय जो उन्हें सोने गोबर करे। अब दादी खूब अमीर हो गई। अब जो दादी जो उन्हें खूब पुण्य काम करे लागे कहूँ बिटिया के शादी हुए तो उनके शादी करवावें और कहूँ कि यहाँ कोनो चीज़ हुए तो मैं पैसा कौड़ी दिए भंडारा करवावें मंदिर बनवावें और जो उन्हें गरीब दुखियन का जो उन्हें खाए पिए के भोजन दिए। अब भाई बूढ़ा दादी खूब पुण्य के काम करे लागे और पूरे नगर के औरतन के बुलाए के कबो औसान मैया की पूजा करवाएं तो कबो चट्ट माता की पूजा करवाएं कबो संकटा माता की पूजा करवाएं। भाई यही तरह अपन जौन पैसा रहा सब अच्छे काम में लगावे लगी। उनके ऊपर भगवान की कृपा जो है हमेशा बनी रही। भगवान बूढ़ा माता से बहुत खुश रहे हैं। और हे भगवान हे औसान मैया हे चट मैया जैसे बूढ़ा दादी का कष्ट मिटाए हो बूढ़ा दादी के घर में सब कुछ दे हो बूढ़ा दादी बरकत दे हो वही तरह सब का दियो सबके पीछे हमों को दियो। और हे भगवान हे औसान मैया जो उन गलती भई हुए हमसे वही के लिए हमका माफ़ करो। बोलो औसानी मैया की जय।